नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरबाऊ बागड़े ने सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क का सपरिवार भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने पार्क एरिया में बाघिन, रिद्ध और उसके शावकों को देखा है। और आपको बता दें कि कुछ देर वहीं ठहरकर उन्होंने बाघिन, रिद्ध और शावकों की अटखेलियां देखी। राज्यपाल ने बाघिन परिवार के साथ ही अन्य वन्य जीवों और रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की और उन्होंने अरावली पहाड़ियों और विंध्य पठार के आसपास स्थित रणथंभौर वन को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटन की दृष्टि से देश का यह महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क स्थित जोगी महल में सवाई माधोपुर के वन अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और राष्ट्रीय पार्क की परिस्थितिकी बारे में बताया। उधर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2024 में राज्यपाल हरबाऊ बागड़े पहुंचे और उन्होंने इस दौरान वहां देश भर से आई महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधियों से संवाद किया। मेले में आई देशभर की महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण है। वहीं राज्यपाल बागड़े ने मेले में लगे विभिन्न राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद स्टॉल का अवलोकन किया और कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह के मेलों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिला उत्पादों को बड़े स्तर पर बाजार मिलता है। उन्होंने वहां प्रदर्शित भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प, कारीगरी, वस्त्र उत्पादों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग से विधायकों के साथ में समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विधायक जनता से जुड़े मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य करें, साथ ही जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए बजटीय घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि आमजन से जुड़े विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर संभाग के विधायकों के साथ में बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग अनुरूप बजट घोषणाएं की और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। विधायक जिला कलेक्टर से संवाद कर इन सभी छोटे बड़े कार्यों को जल्द पूरा करें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नववर्ष 2025 के प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नए वर्ष का नए उत्साह के साथ स्वागत करें, जीवन में लक्ष्य तय करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। साथ ही आपको बता दें कि वहीं देवनानी ने प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए लोगों का आह्वान किया है और देवनानी ने कहा कि नए वर्ष में 16वीं राजस्थान विधानसभा के आने वाले नए सत्र में सदन नए रंग में दिखाई देगा। अब राजस्थान विधानसभा का सदन गुलाबी नगर की तर्ज पर गुलाबी रंग के साथ में हाईटेक होगा। विधानसभा के सभी सदस्य डिजिटल तरीके से सदन में कार्य करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सदन में प्रत्येक सदस्य की सीट पर टैब लगाया जा रहा है। उधर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सफल आयोजन के एक महीने के भीतर ही राजस्थान सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने की लगी हुई है और आपको बता दें कि इसके तहत लॉजिस्टिक्स हब, नए औद्योगिक नोड्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के अंदर मौजूद उपयुक्त भूखंडों की पहचान की जा रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा हो सके और निवेशकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके मद्देनजर उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और रीको के मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने इन परियोजनाओं के लिए रणनीतिक
स्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर को जयपुर के आसपास के औद्योगिक भूखंडों का दौरा किया। इसके तहत राज्य सरकार के अधिकारियों ने मांडा, फुलेरा और बिचून औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया और लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए इन क्षेत्रों में उपखंड विभिन्न भूखंडों की उपयुक्तता का आकलन किया। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बाद खराब मौसम से गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इससे प्रदेश के अधिकांश गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जूली ने सरकार से किसानों को समय पर उचित मुआवजा देने और गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। और वहीं जूली ने बताया कि पिछले 2 दिनों से मौसम ने अचानक पलटी खाई है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आसमान में बादल छा गए। उसके बाद शुक्रवार से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल में आ रही फलियां और फूलों में झड़ने से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। वहीं ओलावृष्टि से खेत में फसल भारी मात्रा में नष्ट हो गई है। उधर कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र में खुले बोरवेल और कुएं को ढकवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 85 खुले बोरवेल और कुएं को ढकवाने का काम किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जिला कलेक्टर से चर्चा करते हुए झोटवाड़ा क्षेत्र में खुले बोरवेल और कुएं को ढकवाने के निर्देश दिए और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा ये सराहनीय कदम बच्चों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। उधर राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन की अध्यक्षता में एसएमएस स्टेडियम के मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस दौरान पवन ने बताया कि यह 4 दिवसीय महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित होगा और इसका आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 50,000, द्वितीय स्थान पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 10,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और योजनाओं की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में संबंधित विभाग को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उधर बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इस दौरान कलेक्टर ने जिले की बजट घोषणाओं में क्रियान्वयन में गति लाते हुए कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकाया बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों और प्राथमिकता करें और विभाग बजट घोषणाओं का फॉलोअप करते हुए क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं सहित अब तक की कार्रवाई से अवगत करवाएं। बजट घोषणाओं की प्रगति को नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को PM सूर्योदय घर योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध करवाने, विद्युत विभाग को खाजूवाला और बज्जू में बकाया कृषि कनेक्शन कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के भी निर्देश दिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग करने वाले विधायकों को खुश करने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा कर दी थी। इतना ही नहीं, गहलोत ने पूर्व सेना निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति तो गठित की, लेकिन नए जिलों की घोषणा के बाद स्वयं राम लुभाया ने आश्चर्य व्यक्त किया था।
इसका मतलब साफ है कि गहलोत ने समिति को भी अंधेरे में रखकर विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की रेवड़ियां बांटी थी ताकि उनकी अस्थिर सरकार को सहारा मिल सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी जिलों की समीक्षा करने के बाद भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, मंत्रिमंडल की समिति बनाई और इनकी रिपोर्ट के बाद में कैबिनेट बैठक में 9 से 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। समिति के साथ बीजेपी सरकार ने राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या के आधार पर जनता की मांग को देखते हुए 41 जिलों और 7 संभाग रखने का फैसला किया है। आपको पता है सलूम्बर जिला है, हाँ। 3 विधानसभाएं सलूम्बर जिले में रहेगी और बांसवाड़ा में भी बराबर अनुपात। ये बांसवाड़ा को किसने चेंज किया? बांसवाड़ा जिला है और सलूम्बर जिला है, ये कोई बात ही नहीं है। वो संभाग की बात कर रहे होंगे तो संभाग तो अब कोई आखिर समान अनुपात तो देखना चाहिए ना, समान अनुपात देखा नहीं और फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया, सोच समझ करके निर्णय लिया। वैसे राजनीति नहीं करना चाहिए। गहलोत साहब अब जो राजनीति कर रहे हैं, वैसे राम लोभैया जी ने इनको 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था और ये समय लोभैया जी ने खुद ने ये महसूस भी किया, बताया भी है। इन्होंने तो आनंद फानंद में दूध दे दिया। वो उस समय के जो विधायक थे नागर, उनको, वो निर्दलीय विधायक थे, उनको खुश करने। देखिए, गहलोत साहब खुद संकट में थे, उनकी सरकार में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा थी और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत जरूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोभैया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए जिले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए जिले बनाने चाहिए, विकास काम करना चाहिए, लेकिन राम लोभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। राम लोभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए, यानी उनको खुद को आश्चर्य हुआ। यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था, तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया, दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो, कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक विधानसभा है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला। देखिए, उनको चाहिए था कि एक विधानसभा में कम से कम 3 जिले तो रखते वो और व्यवस्थित रूप से भी करते, समान जनसंख्या के आधार पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। उधर बीकानेर जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति और जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा और सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई और बैठक में जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकार संरक्षित करने और उनकी परिवेदनाएं निस्तारित करने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग की तरफ से जल्द ही मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन भी प्रारंभ की गई है और इसके लिए उपभोक्ता 14435 अथवा 1800180630 अथवा व्हाट्सएप नंबर 72300660
30 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में उपभोक्ताओं की तरफ से की गई व्यक्तिगत शिकायतों का भी प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा है। उधर शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के महेंद्र सोनी द्वारा सोमवार को महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशकों और मुख्यालय के योजना प्रभारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक ली और शासन सचिव ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र योजना, महिलाओं के प्रशिक्षण की योजना और वन स्टॉप सेंटर योजना में वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने और बजट को गाइडलाइन अनुसार उपयोग करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। महेंद्र सोनी ने मानदेय और अन्य बकाया भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष के शेष 3 महीनों में विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अगले महीने में परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिवसीय पाली, सिरोही और गुजरात प्रवास पर हैं और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ माउंट आबू नगर पालिका के अध्यक्ष और पूर्व जिला महामंत्री जालमगिरी के आवास पर पहुंचे, जहां उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मदन राठौड़ ने जालमगिरी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सिरोही समाजसेवी ताराराम माली के निधन पर उनके आवास भी पहुंचे और उनके परिजनों के साथ मुलाकात कर सांत्वना प्रदान की। राठौड़ ने पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल के स्वरूपगंज स्थित आवास पर पहुंचे और बाबू भाई बंसल के निधन पर शोक प्रकट किया। उधर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में दुर्गापुरा स्थित श्याम ऑडिटोरियम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 से खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों का GOT परीक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को निरंतर रखते हुए वर्ष 2020-21 से रबी की फसलों को प्रमाणित बीजों का भी GOT करवाया जा रहा है। GOT परीक्षण करवाने से बीजों की आनुवंशिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। राज सीड्स देश की प्रथम संस्था है जहां पर प्रमाणित बीज की GOT कराकर किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अच्छी पैदावार के लिए उच्च गुणवत्ता और उन्नत किस्म का बीज जरूरी है। उन्होंने कहा कि निगम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे फसलों की उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उधर जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ब्रेनडेड मरीज गोविंद कुमार का अंगदान हुआ, जिसमें 2 किडनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया और जिसमें यूरोलॉजी विभाग से डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी, डॉक्टर नचिकेत व्यास, डॉक्टर नीरज अग्रवाल और उनकी टीम, नेफ्रोलॉजी विभाग से डॉक्टर विनय मल्होत्रा, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की टीम द्वारा और हार्ट भी SMS अस्पताल जयपुर में ही एक मरीज को लगाया गया। ऑप्टिमाइजेशन में ट्रोमा सेंटर मेडो चित्रा सिंह और एनेस्थेसिया टीम का विशेष योगदान रहा है। साथ ही ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेटर टीम ने प्रभारी रामप्रसाद मीना और उनकी टीम ने समन्वय का काम किया। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 8 में निजी खातेदारी की करीब 2 बीघा जमीन पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त और जोन 6 में निजी खातेदारी की करीब 9 बीघा जमीन पर नए अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही नष्ट किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 8 के क्षेत्राधिकार सांगानेर में अवस्थित और कुतरों की डाड़ी जिला जयपुर में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर JDA की बिना स्वीकृति अनुमोदन और बिना भू रूपांतरण
करवाएं और भूमि को जो है समतल कर बीते दिनों से जो है मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी, ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन 8 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 205वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में जोन 7 में ही जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना गोविंदपुरा करधनी के सी ब्लॉक के संस्थानिक भूखंड संख्या C2 कुल क्षेत्रफल 2911 वर्ग मीटर से जो है 1500 वर्ग मीटर भूमि पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता उपखंड कार्यालय परिसर के लिए भूमि निःशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाने जाने को लेकर निर्णय किया गया। बांसवाड़ा के अगरपुरा क्षेत्र में बीते 21 दिसंबर की रात घर के बाहर बैठी महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी को 3 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि अगरपुरा में घर के बाहर बैठी नंदा पत्नी कैलाश खराड़ी को मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने गोली मार दी थी और गंभीर रूप से घायल महिला नंदा को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया था। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद में उसे उदयपुर रेफर किया था, जहां पर उपचार के दौरान जो है उसने दम तोड़ दिया था। बाद में जांच में सामने आया कि घटना को शहर के ही रहने वाले आरोपी अजय भोई ने अपने साथी के साथ में अंजाम दिया था। आरोपियों की तलाशी के दौरान 27 दिसंबर को राजतालाब थाना अधिकारी दिलीप सिंह को आरोपी अजय भोई के रतलाम मार्ग पर 5 नंबर पंप हाउस के पास होने की सूचना मिली थी। थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तो अजय ने पुलिस पर फायर किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चलाई गई गोली अजय के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराकर उपचार कराया। क्षेत्र में एक घटना घटित हुई जिसमें एक महिला को कुछ व्यक्ति बाइक में सवार आकर के गोली मार दी 2, जिससे कि महिला नंदा देवी जी की जेर इलाज 25 तारीख को मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तुरंत प्रकरण दर्ज किया गया। अलग अलग टीमों का गठन करके एडिशनल एसपी राजेश भारद्वाज जी और डिप्टी एसपी गोपीचंद जी के सुपरविजन में अलग अलग टीमों ने जगह जगह दबिश दी, प्रयास किया, जिसमें सफलतापूर्वक 6 मुलजिमों को इनके जो पुराने 3 प्रकरण थे उसमें अरेस्ट किए गए। स्वयं बबेरिया निवासी दाहोद, भाविक वैष्णव निवासी सालिया, विनोद उर्फ कल्टी निवासी तालाब खेड़ा प्रतापगढ़, मीतराज सिंह निवासी कालिका माता, गोपाल डिंडोर निवासी बूढ़वा, लाखन सिंह निवासी सेमलिया, थाना कुड़ेला, इंदौर, मध्य प्रदेश। इसमें एसएचओ दिलीप सिंह, एसएचओ देवीलाल, एसएचओ बूधाराम, एसएचओ दानपुर राजवीर सिंह और अलग अलग एसएचओ खमेरा, अलग अलग टीमों ने बड़ी अच्छे से काम करते हुए इन जगह जगह दबिश देकर के मुलजिमों को पकड़ा। जिसमें दिलीप सिंह की टीम को जब ये सूचना मिली कि मेन मुलजिम अजय भोई जो कि रतलाम रोड पे 5 नंबर पंप हाउस के पास से भागने का प्रयास कर रहे, टीम ने तुरंत मौके पे पहुंच करके तलाश शुरू की। मुलजिम ने पुलिस की टीम को देख करके अपने पास से एक पिस्टल से फायर भी किया, जिसमें बाल ये बचे और जवाबी फायर करते हुए उसके तरफ उसके एक दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे एनजीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस संदर्भ में एक राजकार्य में बाधा का वो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि कोतवाली में जैर तफ्तीश है। उधर बांसवाड़ा में 50 लाख रुपए के बीमा के लिए पत्नी ने बहन और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शव को हाईवे पर
पटककर गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों बहनों समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 2 अन्य आरोपी भी फरार चल रहे हैं। इसको लेकर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 25 दिसंबर की रात को नेशनल हाईवे पर एक सिर कुचला शव मिला था। शव को दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में कालू गुदा हुआ था और जिसकी पहचान कालू पुत्र रामा के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।